हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। फ्यूचर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आ सकते हैं, उनको भी क्लियर करेंगे। और बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट क्लियर नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपको ईसीजी और कार्डियक साइकिल भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, यहाँ पे नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया है। कहता है कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन बिलो। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में जो भी है, एक्चुअली में मैचिंग का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोला गया ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड सेमी ल्यूनर वॉल। मतलब इसकी हाइड्रो पोजीशन पूछी गई है कि कहाँ पे कौन व्यवस्थित है। मतलब कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, या राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा भाग कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि ये बच्चों जो ये लाइनिंग है, ये हार्ट है, हार्ट इसकी बात करें तो ये डिवाइड है, इस तरीके से डिवाइड है। और ये बच्चों ये राइट आरिकल रीजन होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, और ये लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हमें पता है। तो राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और एक वाल्व यहाँ पे होता है लेफ्ट आरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम कह सकते हैं इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो वहां पे दो वाल्व है। तो बेटा राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है वहां पे एक वाल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड। क्या नाम है इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व। और फिर जो राइट आरिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा में वाल्व प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं, टू, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें ट्राई 1 2 3। तो इसको बोलते हैं कौन सा? इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है वहां से एक एवोर्टा, ये देखिए पल यहाँ से और यहाँ से। तो बेटा जो ये रीजन है, तो एक ये रीजन है। तो जो राइट वेंट्रिकल है वहां से निकलती पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ को ले जाती है? लंग्स को, फॉर द प्यूरिफिकेशन। तो यहां से यदि हम इसकी बात करें बच्चों, ये जो है इसका नाम है, ये कौन सी है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और जो ये है इसका नाम है एओर्टा। तो जो एओर्टा होता है यहाँ पे, और एक होता है ये। तो इससे ये टाइप्स ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में कौन सा है? ये सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ये हम कह सकते हैं राइट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में कौन सा? सेमी ल्यूनर। लेकिन पार्टिकुलरली जो एओर्टा पे है उसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। लेकिन दोनों को मिला के ये दोनों ही सेमी ल्यूनर वॉल्व है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे होगा? राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा हो गया? ट्राइकस्पिड। एक कौन सा है? थर्ड। तो अब हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन में, और तो कहीं पे है नहीं, मतलब यही पे होगा पक्का। लेकिन और देख लेते हैं। जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे? ये है लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो लेफ्ट आर्कल या एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो बाइकस्पिड का दूसरे का फर्स्ट हो गया। और क्या सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पे है? सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पे होता है? सेमी ल्यूनर वाल्व बेटा ये तो राइट वेंट्रिकल
और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, या तो कहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। तो यहाँ पे इसका हो गया मतलब राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा थर्ड सही होता है, ए इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ह्यूमन हार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व ऑलवेज कांटेक्ट विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में रहने वाला कौन सा वाल्व है। तो सेमी ल्यूनर वाल्व, ट्राइकस्पिड, यूस्टेशन एंड मिट्रल वाल्व। तो अपन पहले समझ लें कि जो मिट्रल वाल्व है इसी को बाइकस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। अच्छा अब हार्ट में आते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व ये है प्रेजेंट कहाँ पे, लेफ्ट एंट्रल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा और राइट एंट्रल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है, ट्राइकस्पिड। और सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पे है, यहाँ पे अपन ने अभी बात की थी कि ये कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, या लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। दिस इज द सेमी ल्यूनर वाल्व। ये होते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। बट एक केस आता है यूस्टेचियन वाल्व। यूस्टेचियन वाल्व कहाँ पे होता है देखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे एक अपर साइड पे खुलती है वेना केवा जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा, और एक यहाँ से आती है यहाँ पे खुलती है आके, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और ये होती है सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर, तो जो इंफीरियर वेना केवा जहाँ पे खुलती है ना, तो इसी पे एक वाल्व होता है जिसका नाम होता है यूस्टेचियन वाल्व। तो सवाल यूस्टेचियन वाल्व। और सुपीरियर वेना केवा पे जो वाल्व होता है उसका नाम क्या होता है, हैवर्सियन वाल्व। हैवर्सियन वाल्व है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट के पूरा जो राइट साइड होता है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमेशा। देखिए वेना के बाद इससे कहां से, लोअर साइड से मिडिल साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है कहां पे, राइट एविकुलर रीजन में, और इधर से अपर साइड से आके कहां पे, राइट एविकुलर रीजन पे। और एक कोरोनरी साइनस होता है जो हार्ट की आवाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, वो भी कहां पे खुलता है, राइट एविकुलर। अच्छा राइट एविकुलर रीजन से अब ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल पे आएगा ब्लड, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहां पे, लंग्स को प्यूरिफिकेशन दिया जाएगा। अब लंग्स से प्यूरिफिकेशन होकर कहां पे आएगा, लेफ्ट अरिकल पे आएगा बाय द पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे बेटा 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, इस तरीके से खुलती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इधर से लेफ्ट, और ये लेफ्ट वाली होती है, 2 राइट वाली होती है। इनका नाम होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये हमेशा कैसा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर बाइकस्पिड के द्वारा कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एओर्टा के द्वारा बॉडी में सप्लाई होगा। अर्थात हमने ये देखा कि हार्ट के राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हार्ट के लेफ्ट साइड पे पूरा कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप जरा इन वाल्व देखो, सेमी ल्यूनर वाल्व कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। सेमी ल्यूनर वाल्व कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। लेकिन सेमी ल्यूनर वाल्व तो इसे ही बोलते हैं ना भाई, इसे एओर्टा वाल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर, लेकिन इसको भी तो बोलते हैं, बताओ। तो सेमी ल्यूनर वाल्व, तो यहाँ पे ये फेल हो गया मामला, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है इसमें। किस कौन से, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो सेमी ल्यूनर वाल्व होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो ये वाला होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन टाइप का बन रहा है यहाँ पे इसकी वजह से। और ट्राइकस्पिड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यूस्टेचियन वाल्व जो यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है वहां पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक ऐसा वाल्व है जिसका नाम है मिट्रल वाल्व, कहां पे प्रेजेंट है, 2 प्लस प्रेजेंट है, बिटवीन प्रेजेंट है लेफ्ट अरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन। सो मिट्रल वाल्व एक ऐसा वाल्व है जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मिट्रल वाल्व, यही आंसर है इसका। क्लियर बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ड्यू टू सम इंजुरी द कार्डियक टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। तो क्या इफेक्ट होगा, तो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया विल बी स्लो डाउन, मतलब एट्रिया में ब्लड का स्लो डाउन हो जाएगा। या फिर द पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देगा। The blood will tend to flow back into the left atrium में
बैक फ्लो कर जाएगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए तो यहाँ पे पता है कि जो हार्ट है उसमें जो इंफीरियर वेना केवा है या सुपीरियर वेना केवा या कोरोनरी साइनस, सब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एरिकुलर रीजन पे ले आते हैं। और यहाँ पे टॉप एक ऐसे नोड होता है साइनो एरिकुलर नोड, वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और जिसकी वजह से एरिकल रीजन कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो पहले ब्लड फ्लो हो रहा था आराम से, उसमें 30% बढ़ जाता है फ्लो, और बाय थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व जो प्रेजेंट है इंटर एरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा पे, और उसके द्वारा ब्लड कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल पे आता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को चला जाता है। लेकिन इधर की बात करें तो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एरिकल पे, और फिर लेफ्ट एरिकल से थ्रू बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आता है, और फिर एवोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होते हैं दोनों, इनके जो फ्लैश होते हैं, कस्प होते हैं, उनमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जॉइंट रहती है और उनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई कॉर्डी टेंडनी डैमेज हो गई तो ट्राइकस्पिड केस पूछा गया, बाइकस्पिड का नहीं पूछा गया, इसलिए इसका जैसे क्वेश्चन जैसे आप बोला गया है ऑप्शन फर्स्ट में, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया विल बी स्लो डाउन। एवोर्टा तो इधर है, तो अब ट्राइकस्पिड केस है तो यहाँ की कॉर्डी टेंडनी नहीं इंजरी हुई और यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे जो भी होगा इधर होगा। तो बेटा क्या होगा कि इसकी वजह से देखो जैसे ब्लड आएगा और ब्लड वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड लंग्स में जाएगा, लेकिन फिर से उस कंडीशन पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही फिर से रिलैक्स होगा तो ये खुलेगा। लेकिन दूसरी इंजरी ऑफ द कॉर्डी टेंडनी क्या होगा कि ये फाइनली अच्छे से ओपन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड राइट एरिकुलर रीजन से यहाँ पे नहीं आ पाएगा। कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल पे, और जब नहीं आ पाएगा तो जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन पे पल्मोनरी जो आर्टरी है उस पे ब्लड फ्लो रिड्यूस कर जाएगा। तो इस कंडीशन पे द ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। और जैसे दूसरे में बात करें पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, तो भैया पेस मेकर ऐसे नोड होता है उसका तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है कॉर्डी टेंडनी से। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रिया पे ब्लड का फ्लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, क्योंकि ये बात हो रही राइट साइड की, लेफ्ट की नहीं हो रही है, और फिर इंजरी लेफ्ट में थोड़ी नहीं हुई है, राइट में हुई है, तो इसमें और फिर वैसे भी ब्लड फ्लो एट्रिया में ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ये नीचे की तरफ खुलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं, राइट वेंट्रिकल की तरफ खुलते हैं, अर्कल की तरफ नहीं खुलते हैं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आर्टरी में जो ब्लड होगा रिड्यूस कर जाएगा। सो क्लियर है। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैमरी 2003 में आया था, और लेकिन एक एक्चुअली मैंने इस प्रकार से सेट किया हुआ है जहाँ पे पूरे एक वीडियो में हमारे पूरे हार्ट के कॉन्सेप्ट आ जाए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो नोडल टिश्यू पे है, तो बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ, क्वेश्चन था कि बंडल ऑफ जो हिस है वो नेटवर्क है, किसका नेटवर्क है, तो मसल्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल, मसल्स फाइबर फाउंड only in the ventricle wall, muscles fiber distributed in ventricles and nerve fibers found throughout the heart। तो बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपने देखा होगा जो राइट एरिकुलर रीजन है वहाँ पे एसए नोड टॉप पे होता है, फिर एवी नोड होता है लोअर साइड पे, और फिर वहीं से उससे बंडल ऑफ हिस जुड़े रहते हैं। बंडल एक होता है, बंडल ऑफ हिस मसल्स का एक बंडल होता है, और ये बंडल बाद में दो भाग में डिवाइड होते हैं, लेफ्ट और राइट में, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट। एक्चुअली में जो ये केस है जिसका नाम है मसल्स फाइबर, ये एक्चुअली भी जानते हैं ये परकिंजे फाइबर्स हैं। दिस इज द परकिंजे फाइबर, और यही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मसल्स जो बंडल ऑफ हिस है इज अ नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है, ये किसका है, मसल्स फाइबर्स का है, परकिंजे फाइबर्स का है, जो केवल, अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जो राइट एरिकुलर रीजन होता है तो वहां पे जो एवी नोड है
एवी नोड से बंडल ऑफ हिस अटैच होता है, वहां से ओरिजिनेट करता है। लेकिन यदि बात आती है कि डिवाइड कहाँ पे होता है, तो वो डिवाइड होता है आपके वेंट्रिकल रीजन में, लेफ्ट और राइट में। तो पूरे वेंट्रिकल्स को कवर करता है, ना कि हार्ट की वॉल को कवर करता है। और ये देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा, तो जो क्वेश्चन का ये ऑप्शन है मसल्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल, तो थ्रू आउट हार्ट वॉल तो यहाँ पे गलत हो गया, है ना। मसल्स फाइबर्स फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल्स रीजन, तो केवल वेंट्रिकल्स रीजन पे ही पाए जाते हैं, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि नर्व फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकल्स। नर्व फाइबर्स एक्चुअली में होते नहीं है, ये मसल्स फाइबर्स होते हैं। और इसके बाद नर्व फाइबर्स फाउंड थ्रू आउट द हार्ट, तो जब नर्व फाइबर्स का तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फाइनली इसका केवल यही कॉन्सेप्ट है कि ये बंडल ऑफ हिस यहाँ से निकलेगा एवी नोड से, और डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ पुरकेंडियस फाइबर्स, और वो होते हैं कहाँ पे, वेंट्रिकुलर रीजन पे।